हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर किसी को इंतज़ार है, ये जो पोर्टल है, ये जो एनर्जी है 222 की, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हम सारे टीएप्स पर। तो उसी के रिगार्डिंग एंजल्स ने मुझे जो भी आज स्ट्रीम चैनल मैसेज बताया है वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। पर उससे पहले ये जो पिक आपको दिख रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस पिक को देख के आपको तो पता चल ही गया है कि ये एक रीयूनियन का साइन है जो एंजल्स ने हमें बताया है, वो भी एग्जैक्ट 22 फरवरी से एक दिन पहले और 20 फरवरी के एक दिन बाद। सो गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये मुझे कल मिला, मेरे पापा सब्ज़ी लेके आए। फिर उसके बाद बस मैं यूँ ही टमाटर काटने को बैठ गई थी, तो मुझे ये टमाटर अचानक से दिखा। पहले तो मैं इग्नोर की, मुझे ध्यान में नहीं आया। फिर उसके बाद अचानक मेरा ध्यान गया और मुझे एकदम उसी वक्त पता चल गया कि एंजल्स चाहते हैं कि मेरा ध्यान उधर जाए और मैं उस रीयूनियन के साइन को देखूं। फिर मैंने देखा। मैं एक तरह से बोलूँगी तो ये एक सिर्फ रीयूनियन का साइन नहीं है, ये एक परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन का साइन है और ये भी मुझे चैनल्ड मैसेज के थ्रू मिल गया है। फिर मैं इसे थोड़ा सा साइड से पिक ली और मेरा ध्यान उतना गया नहीं था। बाद में मैंने गौर से देखा तो ये एक हार्ट शेप को शो कर रहा है, जो कि आप समझ सकते हो ये एक पूरा परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन को शो कर रहा है 100%। इसके अलावा अगर सिंपली हम 2 को ले लें और एक 2 को हम अपोजिट घुमा दें, फिर दूसरा 2 उसके बगल में लगा दें, तो ये भी एक हार्ट शेप को बनाता है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ, स्वान को हम देखते हैं तो वो किस तरह से दोनों अपोजिट एक दूसरे के खड़े रहते हैं, तो वो 2 ही दिखता है, इधर से 2 और एक अपोजिट साइड से 2, तो ये एक हार्ट शेप को शो करता है। इसका इमेज मैं डाल दूँगी इसमें बाद में, जिससे आपको पता चल जाएगा। 2 का मतलब ही है लव, बैलेंस, खासकर बैलेंस इन लव एंड बैलेंस इन लाइफ। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है लव में भी और अपने लाइफ में भी। लव को साथ लेके अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना। अब जैसे हम इस 222 को ऐड करेंगे तो इसमें हमें 12 मिलेगा, फिर 12 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि 333 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, और नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसका टोटल जो सम अप हुआ है वो 3 है। दैट मीन्स कि मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस 3 के अलावा आपको 696, 969, 69 या फिर 96 या फिर 369, 693, 963 इस तरह के एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, तो ये भी वही शो कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करो इस टाइम ड्यूरेशन पे। अपना माइंड, बॉडी, सोल को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाओ। और गाइस, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ मैनिफेस्टिंग का, क्योंकि ये टाइम ही है मैनिफेस्टेशन का। करियर से लेके लव से लेके आपको जो भी करना है इस टाइम पे एनर्जी का जो ये पोर्टल है बहुत अच्छा है, और ये जो भी मैनिफेस्टेशन आप करोगे इसका इफ़ेक्ट आप पर ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट। खासकर आज के दिन तो आपको करना ही करना है। और मैं बोलूँगी तो अभी से आप रोज़ मैनिफेस्टेशन का जितना भी जैसा भी होता है, जैसा आप करते हो वो कर सकते हो शिवरात्रि तक। मुझे 963 पे एक वीडियो चैनल हुआ था, उसे मैं लिंक में डाल दूँगी, आप देख लेना। उसमें द्रौपदी का मैरिज को दिखाया गया है अर्जुन के साथ में। तो एक मैनिफेस्टेशन का टाइम है और आपको 963 दिख रहा है, वो भी मैरिज से रिलेटेड। तो आप इस वक्त पे अपनी मैरिज से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ये एंजल्स की तरफ से साइन है। ओके,
अब मैं मैरिज से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन का बस यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी डीएम की एनर्जी पिक हुई है और डीएफ की, और साथ ही में जो ड्रीम चैनल मैसेज मिले हैं, उससे आपको साफ पता चल जाएगा। तो चलिए मैं पहले ड्रीम मैसेज को शेयर करती हूँ, फिर आगे चैनल मैसेज को बताती हूँ। ड्रीम में मैंने ये देखा कि हमारा एक टेस्ट चल रहा है और उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा पानी है रिवर में, और बहुत सारे डीएफ डीएम उसमें एक मतलब अजीब सा था। एक नदी के अंदर ही एक बैडमिंटन का जो कोर्ट बनाया जाता है ना, उस टाइप से बंधा हुआ, एक फ़िश को जैसे ट्रैप करते हैं ना, उस टाइप का नेट से बंधा हुआ। तो उसमें हमें एक लॉन्ग जंप टाइप से होता है ना, कूद के पार करना है। तो सब कोई कूद रहे हैं, टेस्ट पार कर रहे हैं, कूद रहे हैं, टेस्ट पार कर रहे हैं। बट क्या हुआ ना, कुछ कुछ डीएफ्स उसमें उस टेस्ट को पार नहीं कर पाई और उस नदी में वो डूब रही थी। बट ऐसा भी नहीं कि पूरा डूबे जा रही, एक हाथ से एक डीएफ मतलब डूब रही नदी में, तो दूसरे हाथ से एक डीएफ ने उसको पकड़ा हुआ, और वो बोल रही कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम नहीं डूबोगी, मैं तुम्हें पकड़ी हुई, बस तुम तैरो ना, कोशिश करो। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा हिम्मत आता है उसके अंदर, फिर वो बाहर निकल जाती है। और एक जो मेरी फ्रेंड है, उस डीएफ को भी एक ड्रीम चैनल मैसेज में टेस्ट से रिलेटेड ही ड्रीम आया था कल ही, कि हम सारे डीएफ्स को एक वॉशरूम को साफ़ करना है, एक बाथरूम को। उसके बाद में हम सब बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं और वो एकदम चकाचक साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि बहुत सारे डीएफ इस टेस्ट में पास कर गई हैं, और जो एक आध पास नहीं भी की हैं तो भी वो फिर से इस टेस्ट को ट्राई करेंगी। और एक डीएफ ने जिस तरह से हाथ पकड़ा हुआ था उसका, तो जिस तरह से हम अभी चैनल मैसेज आपसे शेयर करें, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आप अपने टेस्ट में पास कर जाओगे। और गाइस, ये जो टेस्ट था ना, उसकी भी मुझे चैनलिंग हुई कि ये टेस्ट कौन सा था। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि इस टाइम पे आप डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, फिर आप भी मिरर करोगे, आपको भी मिलेंगे, आप पे भी नेगेटिविटीज़ का अटैक हो सकता है। इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे डीएफ्स बैलेंस में आ गई होंगी, बट जो लो एनर्जी में थी वो बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो गई होगी, क्योंकि मैं वो डार्क एंटिटीज़ वाला वीडियो डाली उसी दिन मुझे और भी बाद में अटैक्स आए, मतलब नेगेटिव अटैक बहुत सारा था, ट्रिगर्स बहुत सारे मिल रहे थे, और मैं ना डिसबैलेंस भी हो रही थी। फिर एक एंजल्स की तरफ से मुझे मैसेज आया, फिर मुझे याद आ गया नहीं नहीं मुझे डिसबैलेंस नहीं होना है। मैंने खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया, दैट मीन्स कि मैं पास हो गई हूँ। और उसी तरह से बहुत सारी डीएफ्स अगर बैलेंस हो गई हैं तो वो इस टेस्ट में पास कर गई हैं। और आज का 222 स्पेशल ड्रीम जो मुझे आया वो ये है कि एक डीएम है और वो अपनी डीएफ के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, और हम सभी उस डीएम का साथ दे रहे हैं उस ड्रीम में, ठीक है। तो वो हम सभी को साथ ले जाता है, और हम भी चाहते हैं कि वो डीएम डीएफ साथ में टाइम स्पेंड करें। तो वो जब सरप्राइज़ देने के लिए उसको ले जाता है उस डीएफ को, तो एक बहुत बड़ा सा हमने एक डॉर्मेट्री देखा, एक हॉल है जिसमें हॉस्टल की तरह ढेर सारे बेड्स लगे हुए हैं। फिर ले जाके ना वो थोड़ा सा सरप्राइज़ ऐसा रहता है कि वो टाइम स्पेंड करना चाहता है अपने डीएफ के साथ में। एक तो हमने साइड में एक जो सबसे रूम का सबसे लास्ट का जो बेड था उन दोनों को दे दिया, और उसमें वो दोनों साथ में थोड़ा सा अपना प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड करने के लिए चले गए। तो बेड है ना, तो बेड थोड़ा सा हॉस्टल में कैसे रहता है, ऊपर नीचे उस टाइप का, सिंगल वाला, ऊपर सिंगल नीचे सिंगल, उस टाइप का बेड है, और बीच में एक रास्ता है। तो इधर साइड लंबा सा एक रो में बेड लगा हुआ है, और एक साइड इधर लेफ़्ट और राइट। और सपना भी कुछ इस तरह आया ना कि दो मीनिंग निकला एक ही ड्रीम से। हाँ, फिर मैं बता रही थी ना कि वो लोग टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह सो गए। उसके बाद में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे डीएफ वो लोग भी बगल वाले बेड में सोए हुए हैं, और कुछ डीएफ्स का ऐसा सीन है कि वो पूरी तरह से सोई हुई हैं, उनका डीएम है नहीं है, एक तरह से मैं बोलूँ तो घोड़ा बेचकर सोना ना, उस तरह का वो सो रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि एक डीएफ मेरे बगल में सोई हुई है, और वो मुझसे कह रही है कि
30 साल हो गया है और मैंने इतने दिन से सेक्स नहीं किया है, मुझे करना है। फिर मैं सपने में थोड़ा सा डर गई, अरे यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि सारे डीएफ के बीच में इंटीमेसी का जो भी सीन होता है वो चल रहा था। इतने में क्या होता है कि एक डीएम रहता है, उसकी भी डीएफ नहीं रहती है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं करूँगा तुम्हारे साथ में। फिर वो आ जाता है और उस लड़की के साथ में सो जाता है। फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि थैंक गॉड मैं बाल बच गई। तो इस ड्रीम में मुझे उस लड़की का आगे का लोअर पार्ट भी दिखा था और एक लड़की का पीछे का लोअर पार्ट मुझे दिखा था ड्रीम में। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये सब होने के बाद में मैं बैठी थी और वो जो डीएम अपने डीएफ को सरप्राइज़ दिया था, उन दोनों के बीच में वो इंटीमेसी से रिलेटेड जितने भी सीन होते वो सारा हो चुका था और दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे एक दूसरे के साथ। बट मेरे साथ क्या है, ड्रीम में मेरे डीएम नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। फिर मैंने दोनों को ब्लेसिंग्स दी कि भगवान जी दोनों हमेशा साथ में रहें और दोनों की शादी हो जाए। फिर मैं थोड़ा सा अपने डीएम के साथ में जो भी मोमेंट्स पास्ट में थे उन सबको याद करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था ड्रीम में, जो एक चैनल्ड सॉन्ग है। और जैसे ही मैं सुबह उठी मेरे मन में, मैं नींद में थी, वो गाना मन में चल रहा था। फिर जैसे उठी मैं वो गाना सर्च की, फिर मुझे पता चल गया ये चैनल्ड सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं डाल दूँगी नीचे, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। तो चलिए अब बारी है डिकोड करने की। तो मैंने इसे डिकोड किया तो ये पाया कि जो भी ये पोर्टल का एनर्जी है और साथ ही साथ शिवरात्रि भी आ रही है, तो एक परमानेंट रियूनियन, परमानेंट हारमोनियस रियूनियन को तो शो कर रहा है। एक डीएम के लिए, अपने डीएफ के लिए ढेर सारा प्यार है और डीएफ का भी ढेर सारा प्यार इस ड्रीम से मुझे दिखा। और साथ में जो भी चैनल सॉन्ग मुझे मिला है, इससे भी साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। बट क्या है ना कि एक परमानेंट रियूनियन को हारमोनियस कब बनाया जाएगा, जब डीएम की भी अवेकनिंग होगी। तो हमें जैसा पता है ये डीएम की अवेकनिंग का टाइम है। और आपको भी अगर ड्रीम में दिख रहा होगा अपना लोअर पार्ट या फिर अपना बॉडी का लोअर पार्ट का बैक साइड, फिर साथ साथ मैं बोलूँगी तो अपना बॉडी का फीमेल पार्ट अपर साइड भी आप देख सकते हो ड्रीम में, इसे भी मैं लूँगी। और इस टाइप के अगर आपको बार बार दिखने मिल रहा है या फिर इंटीमेसी से रिलेटेड कोई भी ड्रीम आ रहा है, तो ये एक सेक्सुअल एनर्जी को शो कर रहा है। जैसे उस ड्रीम में उस डीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हावी हो गया और वो बोल रही थी कि मुझे करना ही करना है। इसके अलावा आपको मैटिंग से रिलेटेड कोई भी पशु या फिर कोई वीडियो या फ़ोटो आपको दिख सकता है। तो सिंपली ये है कि उससे पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक डीएफ ने मुझे पूछा था कि कहीं पे भी जब पेन होता है कोई भी चक्रा में, तो वो क्या साइन है। तो मैंने बताया कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस है, आपको हीलिंग करना है। तो उस डीएफ ने ये बोला कि मैंने तो जाना है या फिर किसी डीएफ ने मुझे ये बताया था कि एक चक्रा एक्टिवेशन को शो करता है। तो फिर मैंने उसे समझाया और मैं ये आप सभी को भी समझाना चाहती हूँ कि जैसे हमारी अवेकनिंग होती है, डीएम की भी स्लो होती है। और एक ड्रीम से आपको ये भी बताया था कि डीएम की अवेकनिंग हम डीएफ से भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बिकॉज़ उनको अब तो पूरी जर्नी, चक्रा हीलिंग ये सब तो नहीं पता है ना क्या करना है, और उसके बावजूद उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब किसी चक्रा का एक्टिवेशन, दैट मीन्स कि उस चक्रा में पहले उसके ब्लॉकेजेस रहेंगे, वो ब्लॉकेजेस वहाँ से हटेंगे, दैट मीन्स कि नेगेटिविटीज़ उनमें आएगी तो ही वो क्या बोलते हैं, उस नेगेटिविटीज़ को वो हील करेंगे तो ब्लॉकेजेस हटेंगे। फिर उसके बाद में उनकी वो चक्रा एक्टिवेट होगी। और इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको ढेर सारा रेड कलर का कुछ भी दिख रहा होगा या फिर ऑरेंज कलर का। मुझे तो बहुत ज़्यादा हर तरफ रेड ऑरेंज ही नज़र आ रहा है। और मुझे अभी जस्ट ये टमाटर भी दिखा के, जो कि रेड है, और ये 100% साइन है डीएम के रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के एक्टिवेशन, उसकी हीलिंग के साइन है। तो इस हीलिंग की प्रोसेस में सबसे पहले उन पर नेगेटिविटीज़ हावी होगी और इस टाइम ड्यूरेशन पे वही नेगेटिविटीज़ डीएम पे हावी हो रही है। और ये चैनल मैसेज मुझे ड्रीम में नहीं, अलग से भी पता चला है, जो कि डीएम की एनर्जी के बारे में जब मैं बताऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी।
तो इस वक्त एक डीएफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप डिसबैलेंस हो जाओगे तो फिर आपकी डीएम की अवेकनिंग की प्रोसेस में काफ़ी लेट होगा, और उसके बाद ही जो भी परमानेंट रियूनियन होने वाला है वो तो 100% होगा। उससे रिलेटेड एक मुझे 4-4 टाइमिंग पे दिखा था, वो पिक मैं डाल दूँगी, इसमें आप देख लेना। वो बोल रहे हैं यही कि आई वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद यू। मतलब वो चाहते तो हैं, ये 100% है, वो चाहते हैं सिर्फ आप ही के साथ रहें। फिर इसके अलावा शिव शक्ति से रिलेटेड जितने भी शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस और ऐसे बहुत सारे फ़ोटो वीडियो तो आपको अभी दिख ही रहे हैं, वो भी जो मुझे कुछ मिले हैं मैं डाल दूँगी। हाँ, और एक बात मुझे ज़रूर से ज़रूर बोलना है कि उस ड्रीम में मैंने जो देखा था उसका एक और भी डिकोड ये हुआ कि वो सरप्राइज़ जो देना चाह रहे हैं अपने डीएफ को डीएम इतनी सारी लविंग एनर्जी के साथ। और जब मैं सो के उठी तो मुझे बहुत अच्छा एक एनर्जी फील हुआ, उठते साथ एक लवी डवी एनर्जी डीएम और डीएफ के बीच में, और साथ में वो चैनल सॉन्ग। तो इससे यही है कि आपके लिए फ्यूचर में कमिटमेंट आने वाला है डीएम की तरफ से, ये 100% है। ड्रीम में एक डीएफ को सरप्राइज़ देने का मतलब अधिकतर तो यही निकलता है। चलिए, तो ड्रीम का बस मैं इतना ही बताऊंगी, और कुछ ड्रीम भी मुझे आए थे, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो लास्टली मैं डीएम की एनर्जी बताऊंगी, डीएम और डीएफ की। सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जी बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो लवी डवी एनर्जी पिक हो गई है मुझे, और फुल मून के बाद में उनका कॉल या फिर मैसेज ज़रूर से ज़रूर आया होगा उनके तरफ से, आई लव यू बोलना या फिर कुछ भी प्यार शो करना, ये सब हुआ होगा। बट अभी का जो एनर्जी, खासकर 222 का जो इफ़ेक्ट है, उनके चक्रा एक्टिवेशन के लिए उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ का अटैक शुरू हो चुका है आज ही से। उनको आप ही से ट्रिगर मिला होगा या फिर कहीं और से, लेकिन उन पे अब नेगेटिविटीज़ का हावी हो गया है, और वो इस नेगेटिविटीज़ को खुद ही हील करने वाले हैं। और इस टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या फिर कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको उनको हीलिंग एनर्जी नहीं देनी है, ना ही उनके नेगेटिविटीज़ पर आपको साथ देना है। उनको खुद सीखना है, क्योंकि आज का इफ़ेक्ट मैंने खुद देखा है अपने डीएम पर। उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ की हावी हुई है, और मैं बिल्कुल भी ट्रिगर्ड नहीं हुई। वो मुझे ट्रिगर दे रहे थे, मैं बिल्कुल खुश थी, उल्टा मैं हंस रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए दोनों के लिए ही सही है। क्योंकि डीएम की अवेकन होगी तभी आप एक हारमोनियस रियूनियन में आ जाओगे। क्योंकि मुझे कहीं जाना है गाइस, मम्मी बुला रही है, और इस वीडियो को मुझे आज ही डालना है, तो जल्दी से मैं इसे बता देना चाहती हूँ, बाद में मैं नहीं बना पाऊँगी, रात का प्रोग्राम भी है। गाइडेंस यही है आज के लिए कि डीएम आपको कहीं भी बुलाते हैं, आप अगर चाहते हो तो प्लीज़ उसे मना कर देना। कुछ भी इंटीमेसी से रिलेटेड वो बात करते हैं तो, और आपको भी अगर इंटीमेसी से रिलेटेड क्रेविंग आ रही है तो आप भी डीएम को ना बोलो इससे रिलेटेड। और उन पर अगर किसी नेगेटिविटीज़ का हावी हो रहा है तो आप मत पिघल जाओ कि मैं उसकी कैसे हेल्प करूं, मैं उसको कैसे अपनी हीलिंग एनर्जी दूं, ये सब आप मत करना। तो ओवरऑल इस पोर्टल की एनर्जी एक लवी डवी एनर्जी है डीएम डीएफ के बीच में। वो आपसे प्यार तो करेंगे, पर उन पे अगर नेगेटिविटीज़ का हावी होगा, आपके थ्रू से कुछ नेगेटिविटीज़ मिलता है, तो वो साइलेंट जोन में ज़रूर जाएंगे। और एक बात याद रखना गाइस, इस टाइम ड्यूरेशन पे अगर डीएम आपसे दूर भाग रहे हैं तो आप समझ आना, आप उनको स्पेस दे देना, क्योंकि ट्रिगर आपसे जो मिल रही है वो उसी ट्रिगर से बचने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं, और आपसे कम इसलिए बात करते हैं, साइलेंट जोन में इसलिए जाते हैं ताकि आपके बातों से, आपके बिहेवियर से उनको ट्रिगर ना मिले, तो उनको खुद सीखने दें। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा आज का। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।